नारियां पति की अनुगामिनी हो चले, नारियां पति की अनुगामिनी हो चले, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। सब कहते हैं हमारा पति सुधर जाए सुधर जाए, तो तुम उसके सुधरने से पहले तुम उसके अनुकूल हो जाओ, चाहे जैसा वह कह रहा है तुम वैसा करना प्रारंभ कर दो। केवल वह भगवान से विमुख करता हो, तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य और धर्म से विमुख करता हो, तो ऐसी बात पति की नहीं माननी चाहिए। सब ये पुराने ज़माने में सब स्त्रियाँ ये करती थी, नित्य प्रति सुभोजन करती थी, मुहूर्त रहता था, सब बड़ी बूढ़ी बता देती थी आज पूर्णमासी है कि आज अमावस्या है, ये दिन ठीक नहीं है, ये दिन ठीक नहीं है, ये दिन ठीक नहीं। बड़ी बूढ़ी कह देती थी बहुओं को कान में कि जिस दिन संतान की इच्छा हो तो ये दिन सावधान रहना, ये दिन सब ठीक नहीं है। वो उनकी बात जो कि तुम मान लेती थी, वे उनकी बातें बड़ी बूढ़ियों की वो तर्क नहीं करती थी। ऐसा क्यों? ऐसा आजकल की लड़कियां तर्क करती हैं, ऐसा क्यों? जब तक उनको पूरा प्रमाण ना दे तब तक वे नहीं मानती। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। संतों की सीरीज में बहुत सारे त्यागी तपस्वी दिव्य संतों के दर्शन करवाए, बहुत सारे भक्तों के दर्शन करवाए। आज एक ऐसी भक्त के दर्शन करवा रहा हूं जो श्री कृष्ण भगवान से साक्षात विवाह किया है। जी हाँ, पूरी विधि विधान के साथ हल्दी क्रम जो प्रोग्राम होते हैं, शादी की जो रस्में होती है वो सारी निभाई गई। मेहंदी रात भी थी, बारात भी आई है, विवाह भी हुआ है, फेरे भी हुए हैं श्री कृष्ण भगवान जी के साथ। जी हाँ, उनके मैं आपको दर्शन कराऊंगा, उनकी सत्संग दिलाऊंगा। अभी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं साइड में, जैसे उनकी जब शादी की विवाह की फोटो है जो आप देख पा रहे हो, आज से 15 से 20 साल पुरानी है, जो आप देख पा रहे हैं। किस प्रकार की लग रही है मुझे एक बार तो जरूर बताना। इनकी भक्ति को देखकर आप क्या कहेंगे? आज इनसे महिला है, राधा है, नाम भी राधा इनका, राधा होने के नाते इनसे निवेदन करेंगे हमारी माताओं बहनों के लिए आज की विशेष सत्संग बनने वाली है, क्योंकि इनसे निवेदन करेंगे भक्तों के लिए नहीं, जो गृहस्थी जीवन में माताएं बहन है उनके लिए आज विशेष सत्संग रहेगी। जो भाई सुन रहे, जो भाई देख रहे, वो अपने परिवार के साथ ये सत्संग जरूर देखें, एक बार अपने से परिवार को जरूर दिखाएं ये सत्संग। मेरी अगर बात कोई सत्संग में कहीं बुरी लगे तो मुझे बहुत समझ के माफ़ कर देना। अब हम माता जी के पास चलते हैं, उनकी सत्संग लेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। माता जी, कोई मेरी से भूल चूक हो जाए तो अब बहुत समझ के मुझे माफ़ कर देना। हम भी ऐसे कोई बड़ी विद्वान नहीं है। माता जी, जैसे कि आज के टाइम में भक्ति जैसे गृहस्थ में रह के, माताओं का सवाल है, गृहस्थ में रह के हम भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन किस प्रकार कर सकते हैं, वो थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। नारियों के लिए सबसे अच्छा है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपने ही पति की सेवा करे, अपने पति को भगवान माने, उनकी सेवा करे। किसी का पति यदि उसके विचारों के विपरीत स्वभाव वाला है तो ऐसे पति की सेवा अवश्य करे, उसकी बात ना माने। यदि वह धर्म संगत बात नहीं कहता है तो बात ना माने, बाकी सेवा उसकी करे। अब उसके प्रति उसका कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। ऐसा प्रमाण हमारे शास्त्रों में है। सांडली का पति तो वैश्यगामी था ना जी। सांडली नर्मदा जी का पति वैश्यगामी था, फिर भी क्या सांडली ने अपने कर्तव्य का निष्ठा में कहीं चूक की, और यही कारण रहा कि वह पतिव्रता नारी ने अपने पति को बदल दिया। नारियां चाहें तो अपने पति को बदल सकती हैं, पर पति चाहे तो नारी को नहीं बदल सकता। अत्यंत सामर्थ्यवान पुरुष हो, भगवत प्राप्त स्थिति वाला कोई पुरुष हो तो भले ही वह नारी को बदल सके, बाकी सामान्य पुरुष सामान्य स्त्री को नहीं बदल सकता। पर सामान्य स्त्री अपने सामान्य पुरुष के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। नारियों में विशेष गुण है, तो उनको पति की सेवा करे और सेवा से पति को पहले बस में करे। जब पति वश में हो जाएगा तो वो जैसा चाहेगी पति वैसा ही करेगा, तो घर गृहस्थ में झंझट नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे। माता जी, जैसे नारियां देश की जाग जाएं अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। नारियां जागरण गीत गाएं अगर, देश खुद ही सुधरता चला जाएगा। नारियां जागरण गीत गाएं अगर, नारियां पति की अनुगामिनी हो चले, नारियां पति की अनुगामिनी हो चले,
पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। सब कहते हैं हमारा पति सुधर जाए, तो तुम उसके सुधरने से पहले तुम उसके अनुकूल हो जाओ। चाहे जैसा वह कह रहा है तुम वैसा करना प्रारंभ कर दो। केवल वह भगवान से विमुख करता हो, तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य और धर्म से विमुख करता हो, तो ऐसी बात पति की नहीं माननी चाहिए। माता कयाधु ने भी नहीं मानी ना, उसका पति मना करता था कि विष्णु की भक्ति नहीं करना है, वो पतिव्रता नारी थी, पति की बात मानती थी। पति के सामने पति कोई विष्णु की भक्ति नहीं करती थी, संदूक में छिपा के भगवान को रखी थी। जब पति चला जाता था राज दरबार में तो चुपचाप अपने भगवान की पूजा करती थी, बाद में भोग लगा के संदूक में लिटा देती थी। वह पति की बात मानी भी और नहीं भी मानी, पति को अप्रसन्न भी नहीं किया और भगवान की भक्ति भी नहीं छोड़ी। तब विपरीत स्वभाव वाला पति हो तो युक्ति से काम लेना चाहिए। विभीषण जी लंका में रहते हैं, रावण कहता है कि हमने सुना है कि तुम आजकल राम राम जपने लगे हो। कहा कि भैया सुनने वालों को थोड़ा फर्क पड़ गया होगा, युक्ति से काम निकाल रहे हैं ना, कि फर्क पड़ गया वो सुनने वालों को, हम तो आपका ही नाम जपते हैं। रात से रावण, माँ से मंदोदरी, सूत्रात्मक हम आपका नाम लेते हैं, पूरा नाम लेने में विलम्ब लगेगा, नाम कम जप पाएंगे। रात से रावण, माँ से मंदोदरी, राम 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 राम, हम तो भैया भाभी के भक्त हैं, उन्हीं का नाम जपते हैं। सुनने वालों को हमने कुटिया में भी लिखा है तो रावण, माँ, मंदोदरी। संपूर्ण नाम लिखने से कुटिया में ज़्यादा जगह घेरेगा, शॉर्ट में नाम लिखेंगे कम जगह में ज़्यादा नाम आ जाएंगे। शॉर्ट में हम नाम जपेंगे ज़्यादा नाम जप लेंगे, युक्ति से काम लिया। जब हिरण्यकश्यप के सामने नारद जी आए और नारायण नारायण कर रहे, क्या करता है, नारायण बोलता है। हिरण्यकश्यप के साथ नारद जी ने कहा भाई हम तो तुम्हारा ही नाम जपते हैं, तुम्हारे नाम जपते हैं। कहा क्या तुम तो नारायण नारायण बोल, नहीं हम तो हिरण्यकश्यप जपते हैं। नारद जी ने युक्ति से काम कि दुष्ट का स्वभाव है, इसके अब वास्तव में है तो ये भगवान का अंश, भगवान का द्वारपाल, भगवान का पार्षद, भगवान के ही तो रूप हैं, तो इसका भी नाम जप लें। भजवे को दोई सुघर के हरिदास, सब संतन निर्णय कियो मथी श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर के हरिदास। तो चाहे संतों का भजन कर ले या संतों के ये प्रिय परमात्मा भगवान श्याम सुंदर का भजन कर ले। नारद जी ने युक्ति से काम निकाला, कहा हम तो आपका ही नाम जपते हैं, हिरण्यकश्यप, हम तो यही जपते हैं। तो युक्ति से काम नहीं, ऐसी पति अगर विपरीत स्वभाव वाला हो तो नारियों को युक्ति से काम लेना चाहिए। पति को अप्रसन्न भी नहीं करना चाहिए और भक्ति भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, पति ऐसे स्वभाव वाले पुरुष हों ही ना समाज में, इसके लिए नारियों को एक पहल करनी चाहिए। जो नारियां पहले जो नारियां आज से 50 साल बिना पढ़ी लिखी थी वो करती थी, अब नहीं करती, जब ज़्यादा पढ़ लिख गई ना इसलिए अब नहीं करती। अपने गर्भ में आने वाली संतान को जिस दिन गर्भ में आवे उस दिन का पहले सही समय पे गर्भ में संतान की स्थापना करनी चाहिए, सही समय पे स्थापना करनी चाहिए। और उसके लिए अपने शिव पूजन, पितरों का पूजन करना चाहिए। पहले सब ये पुराने ज़माने में सब स्त्रियाँ ये करती थी, नित्य प्रति शिव पूजन करती थी, मुहूर्त रहता था, सब बड़ी बूढ़ी बता देती थी आज पूर्णमासी है कि आज अमावस्या है, ये दिन ठीक नहीं है, ये दिन ठीक नहीं है, ये दिन ठीक नहीं। बड़ी बूढ़ी कह देती थी बहुओं को कान में कि जिस दिन संतान की इच्छा हो तो ये दिन सावधान रहना, ये दिन सब ठीक नहीं है। वो उनकी बात जो कि तुम मान लेती थी, वे उनकी बातें बड़ी बूढ़ियों की वो तर्क नहीं करती थी। ऐसा क्यों? ऐसा आजकल की लड़कियां तर्क करती हैं, ऐसा क्यों? जब तक उनको पूरा प्रमाण ना दे तब तक वे नहीं मानती। अब वो मानती थी, करती थी। वो जब संतान गर्भ में आ जाती थी बड़े बूढ़ों की सेवा करती थी। एकांकी परिवार नहीं थे, सामूहिक परिवार थे, सबकी सेवा करती थी। बच्चे में सेवा का भाव आ जाता था, सबकी बातें सहन भी करती थी, इसलिए बच्चों में सहनशीलता भी आती थी। कोई कुछ कह देता क्षमा भी कर देती थी, तो उनके बच्चों के अंदर क्षमा का गुण भी आ जाता गर्भ में। जो संस्कार माता अपने संतान को गर्भ में देती है वे संस्कार जीवन में कभी भी नहीं मिट सकते। चाहे उसे बालक को कैसे भी कुसंग में डाल दो, कैसे भी कुसंग में डाल दीजिए, गर्भ के संस्कारों को कोई मिटा ही नहीं सकता, मिटा ही नहीं सकता, मिटा ही नहीं सकता। और जब बालक गर्भ से बाहर आ जाता है तो उस समय जो संस्कार दिए जाते हैं 10 वर्ष तक के संस्कार, वे भी शीघ्रता से नहीं मिटते। पर यदि बालक कुसंग में चला जाए, भयंकर कुसंग में पड़ जाए, तो वे संस्कार मिट जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। जन्म से
10 साल तक की उम्र वाले। और जो 10 साल के बाद वाले जो संस्कार होते हैं जो माताएं देती हैं, 10 साल के बाद जो बच्चा अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लग जाता है, वो माँ की बात को अक्षरशः नहीं मानता, उसकी बुद्धि में विचार की शक्ति प्रकट होती है। और पहले 10 साल के पहले छोटे बच्चों को माँ कह दे कौआ तो सफ़ेद होता है बेटा, तो चाहे कोई कहे कौआ काला तो मानेगा ही नहीं। मेरी माँ कहती है कौआ सफ़ेद होता है, मानेगा ही नहीं। वो माँ की बात को अक्षरशः पालन करता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि माँ अपने बच्चे को चाहे जो बनाना चाहे सो बना सकती है। राक्षस बनाना चाहे, भगवान बनाना चाहे, देवता बनाना चाहे, वीर पुरुष बनाना चाहे, देश का भक्त बनाना चाहे, भगवान का भक्त बनाना, जो चाहे सो बना सकती है। उदाहरण भरे पड़े हैं। रावण का कोई दोष नहीं था। रावण ब्रह्मा की 4थी पीढ़ी में है। ब्रह्मा जी का उत्तम, ब्रह्मा जी भगवान के 12 वैष्णव में गिनती है। ब्रह्मा जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। ब्रह्मा जी उनके पुलस्त के विश्रवा, उन्हीं की तो संतान है ये रावण। 4थी पीढ़ी हुई। 4थी पीढ़ी में इतनी बड़ी विकृति कहाँ से आ गई? समय नहीं था। वो मातृकुल की क्षमा के संस्कार गलत थे। माँ ने जिस समय उसका स्थापना की वह समय गलत था। समय गर्भ में जैसे ही संतान आई उसने संस्कार, राक्षसी संस्कार बच्चे को दिए। तुमको देवताओं का विनाश करना है, तुमको ब्राह्मणों का विनाश करना है, तुमको यज्ञ का विनाश करना है, तुमको देव मंदिरों को विध्वंस करना है। ये संस्कार गर्भ में दिए रावण की माँ कैकशी ने। जब बालक बाहर आया उसे पिता से दूर रखा, उसे ननिहाल में रखा, राक्षसों के बीच में रखा। वह बहुत बालक कच्ची मिट्टी, परंतु वीर किसका था? उसके पिता का। तेज किसका था? उसके पिता का। तेजस्वी उसका तेज जो था, शक्ति थी उसके अंदर, वो पिता की थी। हड्डी तो पिता की थी, रक्त माँ का था। अब हड्डी जो पिता की थी, तो रावण के अंदर कोई भी ज्ञान को पकड़ने की कितनी शक्ति थी, बहुत जल्दी पकड़ता था, पटाक। उसके जैसा कि विद्वान क्यों नहीं हुआ कोई। वो जो उसके अंदर शक्ति थी वो उसके पिता की थी, पर उसकी माँ ने उसे दिशा गलत दी। उसकी उस शक्ति का दुरुपयोग किया, उसके उस तेज का दुरुपयोग किया। वो यही चाहती थी कि इस ऋषि का तेज मुझे प्राप्त हो जाए और उस तेज का मैं दुरुपयोग करूं। उसने उस तेज का दुरुपयोग किया और उसको देवताओं के विरुद्ध भड़काया, ब्राह्मणों के विरुद्ध भड़काया और उसे मांसाहारी जीव बना दिया। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे ना, कितने तरह का मांस सजा के रखा था उसने अपने कक्ष में। जब सीता जी का हाथ पकड़ के और उसको ले जा रहा है खींचते हुए, चलो मेरे ये पूरा भवन दिखा रहा है, ऐसे हाथ पकड़ के जानकी जी का, और दिखा रहा कि सुअर का मांस, बकरे का मांस, ये सब गाय का मांस, सब तरह के मांस रखे थे। जानकी जी ने किसी कुछ नहीं देखा, कहा यहाँ रखूँगा ये रख, तो वो सब खाता ना होगा तो रखा कैसे था? वो संस्कार वो कहाँ से आ गए उसके अंदर? पिता के पास उसे आने ही नहीं दिया। विभीषण में संस्कार क्यों आ गए? विभीषण पिता के पास रहे थे। विभीषण ने पिता का आश्रय लिया। वो तो विवाह के समय ही माँ के पास गए। जब विवाह हुआ तब तक तो वो सब संस्कार बुद्धि में परिपक्व हो गए ना पिता के। एक बार पक्का घड़ा बन जाए तब फिर उसे क्या आप दोबारा मिटा के बना सकते हो? बन गया तो फूटेगा केवल, फिर चाहे अच्छा बना चाहे बुरा बना। यही दिक्कत। अब आप देख ले महाराणा प्रताप के जीवन को, उनकी माँ जयवंता बाई ने कैसा गढ़ा उनको। पूरे मुगलों के तलवे चाट रहे थे राजा, राजस्थान के राजा तलवे चाट रहे मुगलों के, अकबर के, पर एक महाराणा प्रताप ने पूरे राजस्थान का माथा ऊंचा कर दिया। आज गर्व से कहते हैं हम लोग कि महाराणा प्रताप, एक रोमांच होता है। बस हृदय को मुझे छूने वाली बात आ गई ऐसा। और एक देश का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कि वो कौन सा देश है, वहाँ छोटा सा देश है, वो अमेरिका से लड़ रहा था। और उस देश ने शिक्षा ली, उस देश के लोगों से पूछा इतने बड़े राष्ट्र से तुम अकेले लड़ते रहे इतने दिन तक, तो तुम्हारे अंदर ये कहाँ से ये प्रेरणा आई? ऐसे पूछा आप जैसे किसी प्रवक्ता ने। तो उसने कहा कि ये जो मुझे प्रेरणा मिली ना हम लोगों को लड़ने की, वो हमको राजस्थान महाभारत के एक सम्राट से मिली। वो जब राजस्थान का था वो महाराणा प्रताप। और जब वो भारत आया तो उस ताजमहल घुमाने ले गए ये कांग्रेस सरकार वाले। उसने कहा मुझे ताजमहल नहीं देखना, मुझे कहीं भी कुतुब मीनार नहीं देखनी, मुझे केवल और केवल मुझे वह जगह देखनी जहाँ पर वह वीर राजा रहा। वहाँ की मिट्टी में क्या असर है जो 1,000 लोगों से एक सैनिक अकेला लड़ा और हरा दिया उस मुगल सेना को। आज हल्दी घाटी उस बात का प्रमाण है।
तो उस एक व्यक्ति के अंदर क्या संस्कार भर दिया उसकी माँ ने कि आज उसने माँ का नाम ऊंचा किया, पूरे प्रदेश का नाम ऊंचा किया, पूरे देश का नाम ऊंचा कर दिया। आज भले ही महाराणा प्रताप का शरीर नहीं है, पर जन जन में उनकी प्रेरणा व्याप्त है, जन जन में वे व्याप्त हैं। जीवंत है उनका जीवन, उनका चरित्र जीवंत है। और आप देख लीजिए उन्हीं के वंशज शिवाजी महाराज, उनको किसने गढ़ा था? जीजाबाई ने। जीजाबाई ने उनके अंदर जब वो गढ़ा, उसने बचपन से सोच लिया था मुझे ऐसे पुत्र को जन्म देना है जो पिता ना कर सका वह पुत्र करके दिखाए, और वो पुत्र ने करके दिखाया भी। ऐसे सुकुमार बच्चे को शिवाजी को कंकरीले रास्तों पर चलाती थी, पैर लहूलुहान हो जाते थे। 5 वर्ष के शिवाजी और लहूलुहान हो जाते थे, कांटों पे चलाती थी, कांच के टुकड़ों में चलाती थी जीजाबाई। और जब दासियाँ बिलख जाती थी, इतने से बच्चों को इतना कष्ट आप दे रही हैं, कहा ये छोटे से बच्चे मुझे पूरे महाराष्ट्र का भार रखना है, पूरे महाराष्ट्र का भार जिसे कंधों पर मैं रखने वाली हूँ, उस बालक को निर्बल नहीं होना है, इसे बहुत सबल होना चाहिए। तो वो नारियाँ भारत की ही थी, पर उन्होंने समझा कि हमारा दायित्व तो क्या है देश के प्रति। हम केवल घर की नारी नहीं है, देश के प्रति भी हमारी कुछ कर्तव्य बनता है। हमें अपनी संतान को ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना जो अपना देश अपने को संभाले, परिवार को संभाले, अपने कुल को संभाले, अपने राज्य को संभाले, पूरे देश को संभाले। मीराबाई, अभी मोदी जी को देख लो आप, ये भी तो किसी माँ के ही लाल हैं। वो भी उनकी पत्नी कितनी त्यागमयी है, वो भी तो पति सुख चाहती थी, पर उसने कहा नहीं, अगर आप देश की सेवा के लिए जाना, कितना बड़ा त्याग किया है। वो त्याग की ही, उस नारी के त्याग की महिमा है जब मोदी जी यहाँ बैठे हैं। मोदी जी की तपस्या तो है ही है, पर उससे भी बड़ी तपस्या उनकी पत्नी और उनकी माँ की है, जो आज वे सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे हुए हैं। वे भी तो योगी जी भी तो हैं, जो मुगलों मुसलमानों के कतई कांप रहे हैं, ऐसे बिल में घुसे चूहों की तरह। तो इसलिए माताओं का बहुत बड़ा दायित्व है, नारियां सुधर जाएं, नारियां संभल जाएं। अब नारियों को पता नहीं कहाँ की एक होड़ लग गई पश्चिमी सभ्यता, उसके चलन में ऐसी बावड़ी हो गई कि अपनी संस्कृति का अपमान करती हैं जी। नाक में नथ नहीं पहनेंगी, कांटा नहीं पहनेंगी, चूड़ियाँ नहीं पहन, सुहा के चिन्ह धारण नहीं करेंगी। उस चौपाई को बिल्कुल सार्थक करें जो रामायण में गोस्वामी जी ने लिखी है। रामायण ने पहले ही रामायण में गोस्वामी जी लिख गए हैं, सौभागिनी विभूषणहीना विधवन के श्रृंगार नवीना। वो कलयुगी स्त्रियों की भांति आचरण करती हैं, पश्चिमी सभ्यता के चलन में ही अपने को बहाए ले जा रही हैं, न अपने संतान को शिक्षा दे पा रही हैं, न पति को संभाल पा रही हैं, और लास्ट में परिणाम क्या होता है, दोनों अलग हो जाते हैं, तलाक। तो ये क्या शिक्षा है? ये शिक्षा नहीं है। इससे तो वो बिना पढ़ी लिखी नारियाँ अच्छी थी, संतान को भी संभालती थी, पति को संभालती, अच्छी शिक्षा दे, पूरे परिवार को संभालती थी। इसीलिए नारियों के लिए हम तो यही कहेंगे कि वे अपनी संस्कृति को पहचानें, अपने देश की सभ्यता संस्कृति का आदर करें, और अपने हमारा कर्तव्य क्या है ये शास्त्र के द्वारा निश्चित करें। शास्त्र ही दर्पण है, शास्त्र सुदर्पण कंघ विवेक करी, झारती केश संवार सुहागन करत रहत श्रृंगार। शास्त्र दर्पण हमें बताता हम किस स्टेज पर हैं, हमें कहाँ तक पहुँचना है, हम कितना नीचे गिर चुके हैं, कितना ऊपर चढ़ना है, शास्त्र बताता है। तो शास्त्र का स्वाध्याय करें, कम से कम 2 घंटे नारियों को स्वाध्याय करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें पुण्य प्राप्त होगा, बल्कि इसलिए कि जब तक हम कुछ ना जानेंगी तो संतान को क्या बताएंगी, हम कुछ ना जानेंगे तो पति की विकट परिस्थितियों पति को कैसे संभालेंगी। पढ़ना भी इसलिए चाहिए, पति के व्यापार में, पति के जीवन में परिस्थितियों के संग तालमेल कैसे बैठे। यदि पति के जीवन में कभी वह धर्म संकट में फंस जाए तो उसे कैसे उबारें। सीता जी ने उबारा ना अपने पति को, हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने उबारा कि नहीं उबारा। उसने कहा मेरा पति नरक चला जाए, मैं सहन नहीं कर सकती, मैं अपने आप को बेच दूंगी पर पति के वचन की पूर्ति कराऊंगी। सीता जी ने कहा, राम जी धर्म संकट में फंस गए, सीता के लिए सब निंदा कर रहे हैं, क्या करें, त्याग सकता नहीं क्योंकि ये तो पवित्र है, त्याग सकता नहीं, और नहीं त्यागू तो लोग मुझ पर भी एक आरोप लगा रहे हैं कि सीता के रूप के मोह में राम इतने दीवाने हो गए हैं कि रावण घर में रह के आई सीता को भी गले लगा रहा है। राजा तो बहुत अच्छा है, परंतु और किंतु लगा दिया। राम जी कुछ नहीं कह पा रहे, धर्म संकट में फंसे हुए हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे, कुछ क्या नहीं, सीता जी से कह सकते नहीं, समाज की बातों को प्रजा का मनोरंजन कैसे करें।
प्रजा रंजन करना राजा करता है, वैसे इस कर्तव्य को, इसको आदर्श कैसे स्थापित करें। सीता जी ने अपनी सखी भेजी, राम जी को उदासीकरण जान के आओ। सखी ने आके बताया, जानकी जी ने तुरंत देर नहीं लगाई, अपने नाम तक का त्याग करके वे वाल्मीकि आश्रम चली जाती हैं और फिर समाज के लोगों के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि आज जन जन सीता जी के हृदय से आदर करता है और मंदिर मंदिर पूजा होती है। यदि वे ऐसा ना करती, मंदिरों में उनकी पूजा ना होती, एक उंगली राम जी काट देते तो 10 उंगलियां खड़ी हो जाती, ऐसे करके कि ऐसा होगा तभी इसको उंगली दबाई है। सीता जी ने कितनों की उंगली काटोगे, कितनों के हाथ काटोगे, कितनों के मुंह बंद करोगे। मैं ऐसा जीवन में अपना चरित्र प्रदर्शित करूंगी कि जीवन में कभी कोई ऐसे उंगली उठेगी ही नहीं। और उन्होंने वो करके दिखाया। तो नारियों को यह समझना, मेरे कारण मेरे पति पर उंगली न उठे, मेरे कारण मेरा पति अधर्म का मार्ग की ओर न जाए, धर्म की मार्ग की ओर जाए। मेरा पति धर्म पत्नी किस लिए कहते हैं? जो नारी अपने पति को धर्म की ओर ले जाए उसका नाम है धर्म पत्नी, जो पतन की ओर ले जाए उसका नाम है पत्नी, जो उसकी खोपड़ी में और जाए, सुने ही ना किसी की, जो और गया तो बस और गया, उसका नाम है औरत। जो नारायणी का अंश है उसका नाम है नारी। तो जितने शब्द बने हैं उन शब्दों के पीछे उनका अर्थ भी है। बड़ी बात। इसीलिए नारियों को ये समझना चाहिए कि हम नारायणी के अंश हैं। इस समाज के प्रति, कुल के प्रति, इस देश के प्रति हमारा एक दायित्व है, हमें उस दायित्व को निभाना है। भाई जो भी पुरुष होता है कहाँ पलता है? किसी न किसी नारी गोद में, किसी नारी गोद में पलता है, उसकी लोरी थपकियाँ सुनता है। माँ मदालसा निश्चय कर लिया। माँ मदालसा इतनी रूपवती थी, भक्तमाल में इनकी कथा आती है, इतनी रूपवती थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुकुमारी थी, उनके अंग में ऐसे जैसे माखन में उंगली लगाओ ना तो माखन दब जाए, ऐसे उनका शरीर इतना नरम था। उनकी अंग की कांति सुंदर, क्या सुंदरता, देवता भी उनसे विवाह करने के लिए लालायित थे। पर वे उनकी शर्त थी, मैं उस राजकुमार के साथ विवाह करूंगी जो मेरी शर्तों को मानेगा। सब राजकुमार आते चले जाते, अब इतनी सुंदर राजकुमारी किसे नहीं चाहिए थी, आते तो लोग चले जाते थे। शर्त क्या थी? उनकी शर्त ये थी कि मैं उस राजकुमार के साथ में विवाह करूंगी जो मुझे, मेरी जितनी भी संतान होंगी उन संतान का 10-10 साल तक मैं मुख नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वे जानती 10 साल तक का जो कर्तव्य होता है नारी का, वो पालने का, वो माँ का संस्कार देने का काम माँ का होता है 10 साल तक। 10 साल के बाद पुत्र के ऊपर संस्कार देने का, उसे धर्मार्ग की ओर ले जाने का, उसे उसके कर्तव्य का बोध कराने का दायित्व पिता का होता है। 10 साल तक जिम्मेदारी माँ की होती है। तो उन्होंने कहा 10 साल तक मैं मुख नहीं दिखाऊंगी पुत्र का, और आप जिद नहीं करेंगे। 10 साल के बाद आपके पुत्र को मैं आपको समर्पित करूंगी। आप 10 वर्ष तक रनिवास में नहीं आएंगे, मैं आपसे मिलने के लिए आपके कक्ष में आऊँगी, आप रनिवास में नहीं आएंगे। अब कौन सा राजा इस स्वीकार करेगा शर्त? 10 साल तक पुत्र का मुख ही न देखे। एक राजकुमार तैयार हुआ, कहा ठीक है हम आपकी शर्त स्वीकार। एक बेटा हुआ, दूसरा बेटा हुआ, तीसरा बेटा हुआ। पहला बेटा 10 साल का हो गया तो उसको 10 वर्ष में इतना गढ़ दिया, ऐसा गढ़ दिया। कैसे गढ़ा? गर्भ में जब मुहूर्त दे की सब काम बना, मुहूर्त की संतान बना, मुहूर्त की होती। अब मुहूर्त की तो मुहूर्त की होती। जैसे आप खेत में बीज बोते हैं, आप ऐसे ही बिना ट्रैक्टर के ऐसे ही बो दो, हाँ तो सही, तो अच्छी फसल होगी। उसकी प्रक्रिया है, खेत में अच्छी फसल करने के लिए एक प्रक्रिया है, हाथ से रोटी बनाने की अच्छी प्रक्रिया है। बिना प्रक्रिया के आप कुछ भी करोगे तो गड़बड़ होगा। अब उन्होंने वो सब तो जानकारी थी इस विषय की, शास्त्रों में सब लिखा है। लोग मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। गरुड़ पुराण विवाह के तुरंत बाद पढ़ने की चीज़ है। एक बार अगर गरुड़ पुराण पढ़ लिया जाए ना, संतान जैसी चाहोगे, वीर चाहोगे तो वीर होगी, भक्त चाहोगे तो भक्त होगी, जैसे संतान की इच्छा हो, विद्वान चाहोगे तो विद्वान होगी। सब उसमें प्रक्रिया लिखी हुई है। पर लोग पढ़ते क्या हैं उसको? जब व्यक्ति मर जाता है, इस संसार से विदा हो जाता है, तब उस मरे मराए को सुनाते हैं गरुड़ पुराण। पर कौन सुनता है और कौन समझता है? कोई के समय बड़ी बूढ़ी बैठी होती, उनके समझ में थोड़ी बहुत आ जाती है। जिनको समझना चाहिए तो उन्होंने तो समझा ही नहीं। अब संतान जब गर्भ में आई संतान तो अच्छे मुहूर्त पे आई, और जब माता के घर में संतान रहती थी मदालसा जी की, तो वो क्या कहती थी अपने संतान को? घर में क्या सिखाती थी? शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि
संसार माया परिवर्जतोषि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। यही संस्कार गर्भ में देती थी, उन्हें भागवत गीता रामायण का गर्भ में सुनाती थी। और गर्भ का संस्कार के लिए प्रमाण अभिमन्यु है ना कि नहीं? श्रवण भक्ति का अति प्रभाव माता के गर्भ पहुंचता है, इसका प्रमाण प्रहलाद मनु अभिमन्यु सभी जग कहता है। हिरण्यकश्यप की संतान है पर फिर भी भक्त कैसे हो गई? 108 बार नारायण बुलवाया पहले कयाधु ने, तब वह गर्भ में स्थापना हुई और बाद में उसके बाद वो तपस्या को चला गया, वो नारद जी के आश्रम में पले, संस्कार बढ़िया आया। तो ये माँ का दायित्व है। 10 साल के बाद जब राजकुमार को राम प्रस्तुत करती थी ना मदालसा, तो बालक क्या कहते थे? पल्ले में झुला दे तो यही गीत गाती थी, गर्भ में संस्कार अच्छे देती। 10 साल के बाद बालक के अंदर ये आ जाता था कि मेरी कोई माँ नहीं, मेरा कोई पिता नहीं, मैं तो शुद्ध जीव हूँ। वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता था 10 वर्ष में, ब्रह्म तत्व का उसको बोध हो जाता था। और वो जब पिता उसको आलिंगन करने के लिए हाथ बढ़ाता था तो पिता के हाथों को ऐसे जोड़ देता था और पिता के चरणों में प्रणाम करके कहता था, मुझे वन जाने की आज्ञा दें, आप मेरे धर्म के पिता हैं, मेरे जनक हैं, परंतु पिता का दायित्व तो तभी पूर्ण होगा, मैं आपकी वंश परंपरा को भले ही आगे ना बढ़ाऊं पर दोबारा माता कुक्षी में नहीं आऊँगा। मैं आपके संतानों में गर्व करता हूँ कि आप मेरे पिता हैं, मुझे वन जाने की आज्ञा दें। पिता रोकता रह जाता तब पर वे वन चले जाते थे, उनके मन में रत्ती भर मोह नहीं होता था। ऐसा बड़ा कूट कूट के भर दी, ऐसी भक्ति कूट कूट के भर दी, ऐसा ज्ञान कूट कूट के 10 वर्ष में भर देती थी माँ मदालसा। तो ये नारियों का दायित्व, नारियों को अपने दायित्व को समझना चाहिए। और वे नहीं समझ रही हैं, इसलिए संतान बिगड़ रही है और दुराचारी संतान उत्पन्न हो रही है, हिंसात्मक संतान उत्पन्न हो रही है, जिन्हें हिंसा प्रिय है और जिनके अंदर सहिष्णुता नहीं है, सहनशीलता, ऐसी संतान उत्पन्न हो रही है। जैसे कि ज़्यादातर बात तो ज़्यादातर की जाती है ना, अब ज़्यादातर संतान इस तरह की हो रही है जो माता पिता की बात नहीं मानती। जैसे कि माता जी ने कहा है, अधिकतर 3 बात का विशेष बात है कि एक तो संस्कार का बच्चे पर असर आएगा ही आएगा, और पहली गुरु कहूँ, पहली शिक्षा देने वाली माँ है। सभी से कहूँगा माताओं का, अगर मेरी बात से अगर कोई बुरा लगे, और जब माता जी ने महाराणा प्रताप जी की बात कही तो मैं थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा एक होता ही है, प्रेमी हूँ, तो करुणा होने के कारण भावुक हो गया, तो मुझे माफ़ कर देना। सभी से कहूँगा माता जी, कभी मैं अगर सत्संग लेना हूँ तो आपके चरणों में एक बार फिर मौका दोगे? आ जाऊँ एक बार? तो ठाकुर जी की इच्छा है। ठीक है, फिर कोशिश करूँगा माता जी से आगे कड़ी में मिलूँगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं कि